मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि विष्णु। मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था महर्षि वाल्मीकि के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे स्वपच भक्त वाल्मीकि जी के बारे में। इन दोनों की कथाएं आपको जरूर सुननी चाहिए, तभी आप इस कथा को भी भली बात समझ पाएंगे। तो वाल्मीकि अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी की कथा को सुनने के लिए आप पिछले वीडियो को देखें, और स्वपच भक्त वाल्मीकि जी की कथा हम आज आपको बता रहे हैं। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा, अर्थात अपने आप ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में कुछ अभी त्रुटि रह गई है, अर्थात यज्ञ में कुछ अभी त्रुटि रह गई है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्ण आहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणादि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यही है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल न हो, और जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः साय तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है, और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य में चौंक उठे और बोले, प्रभु, कृपया शीघ्र ही बताइए, उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, और वो कहाँ रहते हैं, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बने। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहें। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाए। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजराजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे। उनका मन व्यग्र हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सबने निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए। हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए।
दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी, हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूल कर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपक्ष भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के 60 रस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कड़ कड़ के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रही हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल जाएगी। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो ये स्वपक्ष जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाना। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा, इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे हो? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा सबको पता चला। अर्थात और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चला। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।